नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं मैथ एक्सेल क्लासेज। यदि आप नए हैं तो मैथ एक्सेल क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं क्लास 9th अध्याय 15 प्रश्नावली 15.1 का 23 नंबर सवाल है। शानदार सवाल है, बिल्कुल लाजवाब है। देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार पिंड को पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि भाई ये लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया है। आयत पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है तो लिख लीजिए आयताकार। देखिए, लिखिए आयताकार पिंड के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, देखो 2 इंटू एल बी गुना बी एच प्लस एल एच। यानी हमको ऊंचाई नहीं दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी 5200 दिया है तो यहां लिख लीजिए 5200, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो 2 लिख दीजिए। लंबाई आपका कितना है, देखो लंबाई 40 है, आप 40 रख दीजिए। चौड़ाई कितना है 30 रख दीजिए भाई। फिर चौड़ाई 30 है, एच का मान नहीं है, एच का मान नहीं लिखिए। आप प्लस इसका मान आपका लंबाई का 40 है, भाई 40 लिख दीजिए, गुना एच लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करो, इधर कर लो, गुना भाई इधर भाग में चलेगा 5200 बटे इधर लाएगा 2 भाग में चलाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना, देखो 40 ये जाएगा, ये आप लिख लीजिए 40 गुना 3 1200 प्लस ये देखो ये 30 गुना एच, 30 एच प्लस 40 एच, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना, 40 कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे। ये आ जाएगा 2600 बराबर आ जाएगा ये 1200 प्लस ये देखो, इसको ले लेते हैं माध्यम कोष्ठ में। ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 40 इंटू एच। इस तरह से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो है 2600 तो 2600 आप लिखिएगा ही। उसके बाद ये 1200 प्लस ये दोनों हो जाएगा 70 गुना एच। इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद ये क्या कीजिए, 2600 तो 2600 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब वैसे नहीं हो कॉमन लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1200 तो 1200 प्लस 70 गुना एच, इसको इधर कर लीजिए। 2600 माइनस 1200 बराबर आ जाएगा ये 70 गुना एच। अब इसको इसमें से घटाओगे ये हो जाएगा 1400 बराबर आ जाएगा ये 70। ये जब यहां तक आ गया, अब इसको क्या करो, इसमें से घटाओगे तो घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा 1400 बराबर आ जाएगा 70 गुना एच। इसको गुना में इधर भाग में ले लीजिए। 1400 बटे 70 बराबर एच 0 कर देगा 20 सतह 40। अब एच बराबर कितना आ गया 20। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, नहरों से जलकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीका, मेहनत जारी रखिए। पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हमको पहले भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा निकाल लेंगे तब ना उसका आयतन निकलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, भुजा निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, लिखो घन की पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर।
ये कितना दिया हुआ है 1014 बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको गुना में इधर ले आइए भाग में, 1014/6 बराबर भुजा स्क्वायर। 6 कम 6, अब उसके बाद आ जाएगा ये 36, 9 54, ये कट गया। 169 बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट चलाएगा, 169 इसमें चलेगा, स्क्वायर हटा तो रूट हुआ, और उसके बाद 169 है तो 169। अब देखो भुजा बराबर आ जाएगा कितना 13 मीटर आ गया। अब हमको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो लिख लीजिए घन की आयतन बराबर, घन की आयतन बराबर भुजा क्यू। भुजा आपका 13 निकला, 13 का क्यू, तो 13 को 3 बार गुना कर दीजिए। 3 बार गुना करोगे तो 2197 आ जाएगा मीटर क्यू। यही दोस्तों आपका आंसर का ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3700 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो जब लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई तीनों अनुपात में हो तो एक्स के पदों में मान लेंगे। माना कि लिख लीजिए, माना कि लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 5x, ऊंचाई तथा लिख लीजिए तथा ऊंचाई बराबर 6x। तो अनुपात में है तो हम क्या करेंगे, सबको x के पदों में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ठोस का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो हम इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, आयताकार ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयताकार ठोस की पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे 2 इंटू एल बी प्लस एल एच बी एच, ये लिख लोगे। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना 3700 दिया हुआ है तो आप 3700 लिख दीजिए। अब देखो 2 इंटू, इसी ध्यान में रखिए एल का मान कितना है 4x प्लस बी का मान कितना गुना 5x प्लस एल का मान कितना है 4x प्लस एच का मान कितना है गुना 6x प्लस चौड़ाई कितना है 5x प्लस 5x गुना एच का मान कितना है 6x। इस टाइप से आप लिख लीजिए। लिखने के बाद ये आ जाएगा आपका 3700, तो 3700 लिख दीजिए। और 2 इंटू ये देखो 4 5 20 एक्स स्क्वायर प्लस 6 चौके 24 एक्स स्क्वायर प्लस 6 5 30 एक्स स्क्वायर। क्या है कि सबको x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना एक्स स्क्वायर, 6 गुना 4 5 6 गुना 5, इसको इधर ले आइए। 3700 है तो 3700 लिख दीजिए, बटे 2 कर लीजिए। इसको जो है 20 एक्स स्क्वायर, ये सबको 20 30 20 50 20 74 एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 74 एक्स स्क्वायर, ये 74 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो देखो 2 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, ये आ जाएगा 2। अब ये आ गया 1850 बराबर आ गया 74 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1850 बटे 74। इसको काटोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25, एक्स बराबर कितना आ गया 5। अब देखो लंबाई या चौड़ाई, लंबाई कितना है 4x, तो एक्स का मान आपका कितना निकला 5, ये हो जाएगा 20। लंबाई कितना आ गया आपका 20 आ गया। अब देखो चौड़ाई बराबर कितना है 5x बराबर 5 गुना 5 बराबर 25, ये 25 आ गया। ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई बराबर क्या है 6x माने अनुपात में है, तो 6 गुना 5 बराबर आ जाएगा 30। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दे। थैंक यू।